अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामिन, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने आला अदलिया के हवाले से कुछ तुर्श ज़बान इस्तेमाल की है। हम आज की इसकी नशिस्त में जायज़ा लेना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है, ऐसी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल की गई। क्योंकि इस ज़ुबान को अगर बदज़ुबानी ना भी कहा जाए तो कम अज़ कम नाज़ेबा अल्फाज लाजमी उसे कहे जा सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेने को आ जाए तो ये एक बड़ा संगीन सूरत हाल भी इख्तियार की जा सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा या दीगर लीडर ये सारा रिस्क आखिर क्यों ले रहे हैं और वो चाहते क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं, इस पर हमने थोड़ा सा और करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा क्या है। फरमाती हैं कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बचाने आ गई है। देखिए, मैंने बड़े 2 या 3 जुमले उनके सिलेक्ट किए हैं और फिर सिर्फ उन्हीं पर ही हम थोड़ा सा गौर करेंगे। वो कहती हैं कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, चलें किसी हद तक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट कहा जाए, अमरीत कहा जाए या कुछ भी कहा जाए। वो कहती हैं कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बचाने आ गई है। कुछ मोहरे पुराने, कुछ नए हैं और सब का आपस में इवल नेक्सिस है। नेक्सिस कहते हैं गठजोड़ को। गठजोड़ 2 किस्म के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कि आप आपस में रिलेशनिंग करें, आपस में ग्रुपिंग करें, लेकिन वो कहती है नहीं, ये इवल नेक्सिस है। उन्होंने इस सोशल इस्टेब्लिशमेंट कहा, ये कहा जाता रहा है। उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की आला अदलिया के हवाले से उसे कैंगरू कोर्ट्स भी करार दे चुकी हैं और तनकीद भी की जाती है। चलें, इस हद तक तो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट और उन सब का आपस में इवल नेक्सिस शायद ये डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन अगला जुमला देखें। वो कहती हैं कि ये एक गैंग है और जिसका सरबराह इमरान खान है। पाकिस्तान का हर करप्ट तरीन शख्स इस गैंग में शामिल है, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे जनरल फैज़ हो या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हो। फिर देखें जी, ये एक गैंग है, यानी इसे गैंग करार दे रही हैं वो, जिसका सरबराह इमरान खान है और उसके मेंबर्स में वो एक मेंबर का नाम उसका ले रही हैं जो इस वक्त हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट का जज है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। गैंग है। अच्छा, आप दुनिया की जो बड़ी बड़ी डिक्शनरीज हैं उसको उठाकर देख लें। एक होता है लफ्ज़ ग्रुप। ग्रुप पॉजिटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो लफ्ज़ गैंग इस्तेमाल होता है उसका आप आसान तरीन तर्जुमा है द ग्रुप ऑफ क्रिमिनल पर्सन्स। मुजरमों का इकट्ठा होना उसे गैंग कहा जाता है। उसमें हर शख्स क्रिमिनल होता है। तो इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहिब को मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा एक क्रिमिनल पर्सन कह रही हैं कि वो इस गैंग का हिस्सा है। देखिए, सियासतदानों को तो आप कहते रहते हैं, लेकिन आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके एक सिटिंग जस्टिस को आप कह रही हैं कि वो गैंग का हिस्सा है। और इशारों कुनाइयों में भी नहीं कह रही, बल्कि आप डायरेक्ट कह रही हैं, उनका नाम लेकर कह रही हैं। ये इतनी बड़ी बात है, आखिर उसकी वजह क्या है? एक जुमला और फिर उस पर हम थोड़ा सा बहस करते हैं। वो कहते हैं जी ये कि इमरान खान को बचाने के लिए 3 मेंबर बेंच आ गया है और मसाइल का जो सारे जिम्मेदारी है वो उस सोमोटो नोटिस पर है। अगर वो कहती हैं कि ये सोमोटो नोटिस ना लिया जाता तो ये मसाइल पैदा ना होते। वो इसे पाकिस्तान के मसाइल नहीं, अपनी असल में जिसे कहते हैं ना जी, मुस्लिम लीग नून की जो लाइन ऑफ एक्शन थी, जो उनका एक हदफ को हासिल करने का एक रास्ता था, उसमें वो सबसे बड़ी रुकावट इस सोमोटो को करार देती हैं। और वो डायरेक्ट नाम लेकर कहती हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल वो 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई इस वजह से नहीं कर रहे कि उनको कटहरे में खड़े नहीं कर रहे, क्योंकि इससे उनकी मेजॉरिटी कम हो जाती। ये अहम तरीन जुमला है जनाब। वो नाम लेती हैं, वो कहती हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी
और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, इस वजह से वो इन दो जजेस को कटहरे में नहीं खड़ा करना चाहते, क्योंकि इससे उनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है। तो असल मकसद नून लीग का और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी ख़त्म करके, चीफ जस्टिस की मेजॉरिटी ख़त्म करके अपनी मेजॉरिटी हासिल करना है। ये इसे कहते हैं जी, जिसे कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई। असल सबसे बड़ा मसला, आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा शोर उठा था जी, फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन कहते थे नहीं, उसमें से 2 जजेस निकाल दिए जाएं। 2 जजेस कैसे निकाले जाएं? कौन कौन से? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन। अच्छा, जब स्टार्ट किया उन्होंने तो उन पर डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं लगाए गए। उन्हें कहा गया कि चूंकि इन्होंने ये केस रेफर किया है, उनकी राय जाहिर है, लिहाजा उनको इस फुल कोर्ट में मौजूद नहीं होना चाहिए। और इतना उन्होंने इब्तदाई दिनों में शोर डाला कि इन जजेस को उस बेंच से अलहदा होना पड़ा या चीफ जस्टिस साहब को अलहदा करना पड़ा। अब यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो कुछ हासिल करना चाहती है, उसमें पहली बात तो यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं से हासिल नहीं हो सकता, ना इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि फौज का अगर होता तो इस वक्त सारा सूरत हाल कंट्रोल में है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। सपे सलार उनके अपने लगाए हुए हैं और उन पर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि वो जनाब उनका झुकाव है। अगरचे वो कहते हैं कि जनाब नहीं, फौज इस वक्त इम्पार्शल है, इस वक्त जनाब न्यूट्रल है, लेकिन सबको पता है कि क्या सूरत हाल। और दूसरी तरफ ना ब्यूरोक्रेसी से हासिल किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब पर इस वक्त वो कन्विक्टेड हैं, इस वक्त वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, और उन पर ये मुजरिम का जो लेबल है ना फौज हटा सकती है, ना ब्यूरोक्रेसी हटा सकती है, ना इवन अवाम हटा सकते हैं, बल्कि सिर्फ वाहिद रास्ता जो जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का जाता है। और बदकिस्मती समझें कि लगातार कई साल की कोशिशों के बावजूद अभी तक मुस्लिम लीग नून से सुप्रीम कोर्ट मैनेज नहीं हो सकी है। ये है जी सबसे बड़ा मसला। और एक बात और भी याद रखें कि एक क्रिमिनल शख्स जब वो पकड़ा जाता है ना जी, और उसको फांसी पर या उसका कैरियर ख़त्म होता है, फिर वो ये नहीं देखता कि उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो सारी कमाई खर्च करने के लिए तैयार होता है। इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल है। नवाज शरीफ इस वक्त अपनी टोटल दौलत जो उनकी कैपेसिटी है, कैपेसिटा है, वो इस वक्त खर्च करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को वहाँ से उनको क्लीन हैंड मिल जाए, उनको बिल्कुल उसको सॉफ्ट और क्लीन कर दिया जाए। उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो कोशिश है वो चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस साहब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उनसे मैनेज हो जाते तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाता। लेकिन अफसोस कोशिशों के बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब उनसे मैनेज नहीं हो सके। जब वो मैनेज नहीं हो सके तो अगला रास्ता निकाला गया कि जजेस को मैनेज किया जाए, और उसके हवाले से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से सामने आने वाली है। इन फ्यूचर वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, लेकिन वो जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो बन रहे हैं जाकर 15 सितंबर 2023 के बाद बन रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने दरमियान में पंगा डाल दिया और क्या किया कि उन्होंने 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, और वो उससे पहले इलेक्शन कराने के लिए बज़िद हो गए। ना सिर्फ बज़िद हो गए बल्कि पब्लिक की हिमायत भी हासिल कर ली, और इस वक्त उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है। इस पर तो वो कोशिश भी नहीं कर रहे कि पब्लिक को साथ मिलाएं या अवाम की हिमायत हासिल करें। उनका जो टोटल फोकस है वो सुप्रीम कोर्ट, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी के जरिए रिलीफ हासिल करना है, और उसके लिए कोशिश जारी है। अब
असल मसला ये है कि उस वक्त तक, जब तक चीफ जस्टिस साहब आएंगे, होगा क्या कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सज़ा है उसको सस्पेंड करना, और ये 2 मिनट का काम है, और उसके बाद मामला बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। अब जब ऐसी सूरत हाल उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो तो बहुत देर हो जाएगी, फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मसला हल किया जाए। इसके लिए 2 जज, या तो चीफ जस्टिस मैनेज हो जाते या फिर 2 जज माइनस हो जाएं, और उसके लिए जो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट लिया वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं। और उसके खिलाफ बहरहाल बड़ी शुनीद है कि बहुत कुछ फेक किस्म की ऑडियोज़, फेक किस्म की वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए उनको इन फ्यूचर ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद मामला हल नहीं हो रहा। इमरान खान ताक में बैठा हुआ है, जो तीर चलाते हैं उसके सामने कुछ ना कुछ वो सामने आगे आ जाता है, और जो हदफ होता है मुस्लिम लीग नून का वो हासिल नहीं हो रहा। उसके लिए अब क्या तरीका इख्तियार ये किया गया कि चलें इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़रिए उनको इम्पावर किया जाए, और एक जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड उसका बिल ले आए, कानून बना कर ले आए। इस वक्त कानून साजी की क्या अहमियत है वो भी आप जानते हैं। जो पार्लियामेंट है आधी खाली है, 25 उसमें लोटे रखे हुए हैं, और बाकी सारी जो बाकी जमातें थीं वो सिर्फ अपने मफादात के लिए इकट्ठी हुई हैं। तो इस जिसे कहते हैं डाउटेड पार्लियामेंट, मशकूक पार्लियामेंट, नामुकम्मल पार्लियामेंट, इसे कहते हैं जनाब नाकाबिल एतबार पार्लियामेंट के जरिए उन्होंने एक बिल लाए, और उसमें भी चीफ जस्टिस को टारगेट करना था। उनका मकसद ये था कि चीफ जस्टिस को बेदस्तोपा किया जाए, और इस हवाले से उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के रूप में, और उनके बाद जो दूसरे जज हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब, और जस्टिस तारिक मसूद साहब के मतलब रिश्तेदार जो हैं वो नून लीग के कैंडिडेट्स हैं। अब इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत कुछ बहरहाल अंदर मौजूद है। तो उनके ज़रिए कि एक मर्तबा नवाज शरीफ साहब की पिटीशन सामने, अपील सामने आए, और उनको स्टे ऑर्डर मिल जाए, उन पर जो उनकी सज़ा है एक मर्तबा बस सस्पेंड हो जाए, उससे आगे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो बड़ा मुजरिम है वो आकर तो रिलीफ हासिल कर ले और छोटे मुजरिमों को सज़ा, यानी इमरान खान साहब शुरू से अब तक जो सबसे बड़ा जुमला कहते हैं वो यही कहते हैं, और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं। तो ये है जनाब सबसे बड़ी रुकावट। नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जाए, और सेकंड प्लान भी मौजूद है। फ़र्ज़ करो ये इलेक्शन हो जाते हैं, और इलेक्शन होने के बाद इमरान खान बरसरे इक़्तिदार भी आ जाते हैं, तो इमरान खान साहब के सामने जो सबसे बड़ी रुकावट डाली जाएगी वो भी अदलिया ही होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही होंगे। उन्हीं के ज़रिए मुस्लिम लीग नून खेलना चाहती है। लेकिन एक खदशा मौजूद है, और वो खदशा ये है कि अगर इमरान खान ने 2/3 मेजॉरिटी ले ली तो फिर ये सारी रुकावटें वो ख़त्म कर देगा। फिर उसके लिए बहुत सारे मसाइल मुस्लिम लीग नून के लिए पैदा हो जाएंगे, और इमरान खान के लिए मसाइल हल हो जाएंगे। अब मैं आखिरी बात करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ये सज़ा फ़र्ज़ करें सस्पेंड भी करा लेती है, नवाज शरीफ पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, और पाकिस्तान में फिर नए सिरे से जलसे और जो पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाती हैं। क्या इस बात की गारंटी है कि नवाज शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म बन सकेंगे? क्योंकि जो एक सबसे बड़ा डैमेज है इमरान खान, वो इमरान खान ने डैमेज डाल दिया है। वो उन्होंने नवाज शरीफ का या इस स्टेटस को का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया है, और वो है अवाम की मोटिवेशन। मैं कहता हूँ कि ये जितने भी इवल नेक्सेस बना रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जितने भी गैंग्स बना रही है,
मुस्लिम लीग नून जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ और मनफी चालें चल रही है, इस सारी चालें चलने के बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहिबा इस बुनियाद पर वो वज़ीर आज़म बनेंगी कि वो एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो नुकसान इस पॉलिटिकल सिस्टम को पहुंचाया है इमरान खान ने, वो ये है कि उसने मुरूसियत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर दी है और मुरूसियत की कोई गुंजाइश नहीं रखी। ये अब तक की सूरत हाल थी। सामीन, मुझे मेरे चैनल को अपनी दुआओं और मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।